आपका आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान, आपके साथ मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जैसलमेर बस में भीषण अग्निकांड हुआ और जोधपुर में लाए गए 20 शव डीएनए जांच के लिए तैयारी है। 9 शव महात्मा गांधी अस्पताल में है, 10 शव एम्स जोधपुर भेजे गए हैं। 1 शव पहले से ही जोधपुर में मौजूद है। 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 8 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और हर मरीज की विशेष निगरानी रखी जा रही है। जो बस में जो अग्निकांड हुआ है उससे हर कोई हैरान है और हर कोई इस वक्त दुख में है, क्योंकि जिनका परिवार उस बस में था उसके परिवार के जो लोग हैं वो बेहद दुखी हैं। अब आपको बता दें कि आज का क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 20 शव जो है वो डीएनए जांच के लिए उनकी तैयारी है। उनके डीएनए जांच होंगे और फिर परिजनों को बताया जाएगा। 9 शव महात्मा गांधी अस्पताल में है, 10 शव एम्स जोधपुर में भेजे गए हैं। 1 शव पहले से ही जोधपुर में मौजूद है। 5 मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है और हर मरीज की विशेष निगरानी रखी जा रही है। पहले ही कह दिया था कि जो डॉक्टर्स हैं उनको विशेष तरीके का उन मरीजों को जो घायल होकर आए हैं इस अग्निकांड में, उनको विशेष तौर से उनकी देखरेख करनी है और उनका इलाज सही करना है, क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर जो कल दोपहर 3 बजे एसी स्लीपर बस में आग लगी थी, उस हादसे में एक परिवार के 5 लोग समेत 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। हादसे की जो तस्वीरें थी वो बहुत ही विभत्स थी, हम उन्हें दिखा भी नहीं सकते हैं। कुछ तस्वीरें तो इतनी डरावनी थी कि कोई देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है उनके डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। हम आपको सुबह से इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस घटना में क्या कुछ हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। तो आपको बता दें कि डीएनए सैंपलिंग के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी और जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल में अरेंजमेंट किए गए हैं। इससे पहले 19 शवों को जैसलमेर से जोधपुर लाया गया। इसमें से एक पोटली भी थी और जिसमें केवल हड्डियां आई थी। आप देखिए, आप सोचिए कि ये घटना कितनी विध्वस्त रही होगी कि जब बस पूरी तरीके से जल रही थी, जब चेकिंग करने के लिए जब अंदर से लोगों को निकालने की कोशिश में उन्हें लगा शायद कोई उसमें जिंदा निकल आए, लेकिन तस्वीरें देखकर और उस वक्त जो लोग मौजूद थे वहां पर उस घटना के वक्त में, उनसे पूछिए, उनके मुताबिक कोई उम्मीद दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि बस पूरी तरीके से आग का गोला बन चुकी थी। हड्डियां निकल कर आई हैं और साथ ही साथ शव जो हैं वो एक दूसरे से चिपक गए, बॉडीज जो थी अंदर चिपक गई, जो जहां था वो वहीं रह गया। हालांकि कुछ लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान भी बचाई है, लेकिन उनकी भी स्थिति अभी कुछ अच्छी नहीं बताई जा रही है। एक व्यक्ति की जो बॉडी है वो पहले से ही जोधपुर में थी और इस हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हुई है। हादसा इतना भीषण था कि शव बस की बॉडी पर ही चिपक गए, कुछ लोग जलकर कोयले जैसे हो गए। मरने वालों में बहुत सारे लोग जैसे कि बच्चे भी शामिल थे और एक तो पूरा का पूरा परिवार ही इस घटना में खत्म हो गया। तो आप सोचिए कि ये जो अग्निकांड हुआ है, 45 मिनट तक, उस घटना के 45 मिनट तक वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकी, वहाँ पे अग्निशमन की गाड़ियाँ नहीं आ सकी। और आपको बता दें कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना देकर बुलाया गया था, लेकिन वो भी समय से नहीं आ पाई थी। डिस्टेंस ज़्यादा था ये भी बताया जा रहा है, समय से भी नहीं पहुंच पाए। अगर ऐसा होता तो शायद कुछ ना कुछ घायल लोगों को जल्दी पहुंचाया जा सकता था। घायलों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो घायल हुए हैं, जो बचे हैं इस घटना में, हालांकि उनका बचना ना बचना, क्योंकि 70% तक उनकी बॉडी जल चुकी है इस अग्निकांड में। और आप देखिए बस की हालत देखिए और इससे अंदाज़ा लगाइए कि बस जो कि बस नज़र ही नहीं आ रही है, एसी स्लीपर बस है ये, और पूरी तरीके से ये खोखली हो चुकी है जलकर। थे और इंसान भी साथ में थे, ये क्यों? वो कोई है ना क्या कहते हैं, पैसेंजर गाड़ी थी, उसके अंदर आप बारूद भर के लेके आ रहे हो, तो आपने तो जान के साथ ऐसे ही खेला। क्या कोई ट्रेवल्स के पास जाएगा? आप मीडिया को पूछ रहा हूँ, आप सवाल करोगे उनसे? मीडिया तो बिकी हुई है, पुलिस क्या है, मीडिया आप सवाल करोगे के ट्रेवल्स से कि क्यों हुआ? कोई कह रहा है ना गाड़ी मॉडिफाई की हुई थी, तो क्यों थी? जिस गवर्नमेंट अधिकारियों ने उसकी ओके की स्लिप दी, क्यों दी, क्या देख के दी? यहाँ पे सुबह बॉडी वगैरह आई। आपके परिवार के लोगों की क्या स्थिति रही है? उस परिवार के 5 लोग थे, जो मेरे मतलब काका और 3 जो बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी बॉडी की शिनाख्त हो गई? हाँ बिल्कुल, काका थे वैसे जी। मतलब वहाँ से जैसलमेर से जोधपुर आ रहे थे वापस, वो जो आर्मी में थे वहाँ से मेरे काका जी लगते थे, वहाँ जोधपुर वापस आ रहे थे इधर। जो छोटा भाई था
उनकी वाइफ को उन्होंने कॉल किया था बस में बैठकर कि भाई मैं बस में बैठ गया हूँ और रवाना हो गया हूँ जोधपुर के लिए। और उसके बाद में जब बस की जो न्यूज़ आ रही थी टीवी पे, वो न्यूज़ देख के वाइफ ने सोचा कि अब कॉल करते हूँ कहीं ये तो नहीं है। वो फ़ोन जब नहीं लग रहा था तब हमें पता चला कि भाई कुछ उनके साथ में, तब से कंटिन्यू थे। और फिर रात में पुलिस का भी आया था डीएनए के लिए, और अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं डीएनए के लिए। क्या दीपावली की छुट्टियां मनाने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दिवाली कंप्लीट करके ही वापस जाना था 25 को। जोधपुर सुबह 6 बजे यहाँ आए बॉडी के साथ में, तो क्या परिजनों को लेके आओगे, अभी डीएनए चेक करा देंगे। अभी बोल रहा है कि 11 बजे होगा, 12 बजे होगा। वाले के हमारे बुआ का बेटा भाई है, 5 परिवार है, पूरा चला गया, घर पूरा चला गया। अभी वहाँ सब 500 आदमी वहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं, हम यहाँ 100 आदमी रात में से परेशान हो रहे हैं पूरे। आपके दोनों क्या स्थिति है उनकी? जैसलमेर के एक्सीडेंट हो गया।